Now I'm sharing my screen. Okay. सो फर्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ टैली प्राइम का जो लेटेस्ट रिलीज है 6.1, उसके अंदर टैली ने ऑप्शन दिया हुआ है, कनेक्टेड बैंकिंग का फीचर दिया हुआ है। उसके हेल्प से आप आपके बैंक स्टेटमेंट डायरेक्टली टैली के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। कनेक्टेड बैंकिंग के अंदर फिलहाल टैली ने जो बैंक दिए हुए हैं वो दो बैंक का इंक्लूड किया हुआ है। फर्स्ट कोटक महिंद्रा बैंक और सेकंड एक्सिस बैंक का दिया हुआ है। तो ये दो बैंक के अंदर अगर आपके अकाउंट्स रहेंगे, बिजनेस अकाउंट्स, तो आप डायरेक्टली टैली से ही उसको कनेक्ट करके आपका बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट कर सकते हैं और रियल टाइम बैलेंस भी उसके अंदर चेक कर सकते हैं। ओके, अभी मैं जो आपको दिखाने जा रहे वाला हूँ वो कोटक महिंद्रा बैंक का एक्सेल के थ्रू आप कैसे बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट कर सकते हैं टैली के अंदर, उसका मैं आपको यहाँ पे वीडियो बताने वाला हूँ। ओके, सो फर्स्ट आपको क्या करना है, टैली के अंदर आपका जो कोटक महिंद्रा बैंक का जो लेजर है उसके अंदर फर्स्ट उसमें आपको पहले डिटेल्स एंटर करने हैं। तो वो कैसे करना है फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ। ऑल्टर में लेजर मास्टर में आना है। यहाँ पे मैं कोटक महिंद्रा बैंक सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। इसके अंदर आपको सब बैंक डिटेल्स डालने हैं, जैसे कि अकाउंट होल्डर नेम हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, आईएफएससी कोड, और यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है बैंक नेम। ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये आपको फर्स्ट सेट कर लेना है, जब भी आप बैंक इंपोर्ट करेंगे तभी। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली के ऊपर आप जैसे ही आ जाते हैं, यहाँ पे आपको ऊपर एक ऑप्शन दिया हुआ है टैली ने, इंपोर्ट का। इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं बैंक स्टेटमेंट करके। तो टैली ने यहाँ पे डायरेक्टली आपको ऑप्शन दिया बैंक स्टेटमेंट का। जस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंक लेजर आपको दिखा रहे हैं, जितने भी बैंक लेजर्स आपके क्रिएटेड रहेंगे वो लिस्ट ऑफ लेजर आपको दिखाएंगे। तो इसमें से आपको जो बैंक सिलेक्ट करना है, जिसका आपको इंपोर्ट करना है, इसका आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक सिलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट का जहाँ पे अपने फाइल सेव किया रहेगा बैंक स्टेटमेंट, वो बैंक स्टेटमेंट का पाथ यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। देन आपको फाइल टाइप में सपोर्टेड सिलेक्ट कर लेना है। ओके, अभी यहाँ पे फाइल टू इंपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ में जैसे ही शो मोर करता हूँ तो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे दिखा है। अभी ये बैंक स्टेटमेंट आप लोग आपको पहले ही बैंक के लॉगिन में जाके बैंक स्टेटमेंट फर्स्ट आपको डाउनलोड कर लेना है, और आपको एक स्पेसिफिक फोल्डर में उसको सेव कर देना है। जैसे कि मैंने ये फोल्डर में डाउनलोड करके उसको सेव कर दिया। तो मैं यहाँ पे ये बैंक एक्सेल शीट एक्सेल नेम सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे एंटर, शो प्रीव्यू मैं यस कर लेता हूँ, एक्सेप्ट। जैसे एंटर आप करेंगे, ये रीडिंग बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा। तो जितने भी डिटेल्स रहेंगे उसके अंदर, जितने भी ट्रांजेक्शन्स रहेंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ओके, अभी आप ये देख सकते हैं, ये स्क्रीन आपको यहाँ पे ओपन हो जाता है। जितना भी ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन्स का डिटेल्स आपको यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे कि मेरे ये 12 ट्रांजेक्शन है और कौन से डेट से लेके कौन से डेट तक मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ वो भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, नीचे अभी आपको एक ऑप्शन यहाँ पे दिया इंपोर्ट का। तो जस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है न्यू एंट्रीज इंपोर्टेड सक्सेसफुली। तो जितना भी आपके बैंक स्टेटमेंट के अंदर ट्रांजेक्शन है उतने ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो आपको जस्ट इसके ऊपर क्या करना है, क्लिक कर लेना है बैंक रिकन्सिलेशन समरी के ऊपर। ओके, तो ये बैंक रिकन्सिलेशन समरी यहाँ पे आपको शो करेगा। अब ये फर्स्ट हो गया अपना बैंक स्टेटमेंट टैली में इंपोर्ट कैसे करना है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दिया कि आपको बैंक स्टेटमेंट में जाके वहाँ पे आपको पार्ट डाल के उसको इंपोर्ट कर लेना है। ओके, देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, उसके अंदर उसके वाउचर कैसे क्रिएट करना है, बिकॉज बैंक स्टेटमेंट तो आपका इंपोर्ट हो गया। तो उसका यूज करके आपको लेजर कैसे ट्रांजेक्शन्स कैसे क्रिएट करने हैं वो देखना है। तो मैं जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दिया है अवेलेबल ओनली इन बुक्स। जो आपके बुक्स में आपने क्रिएटेड किए रहेंगे ट्रांजेक्शन्स वो आपको यहाँ पे शो करे। और अवेलेबल ओनली इन बैंक मतलब जो भी ट्रांजेक्शन्स अपने बैंक एक्सेल के थ्रू या फिर कनेक्टेड बैंकिंग के थ्रू इंपोर्ट किए हुए रहेंगे वो आपको आपको शो करे। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहे डिपॉजिट इतने हैं और विड्रॉवल इतने ट्रांजेक्शन है करके। ओके, देन मैं यहाँ पे जाता हूँ अनरिकंसाइल्ड ट्रांजेक्शन्स के अंदर, जो मैंने पीरियड में इंपोर्ट किया हुआ है 12 जुलाई से लेके 16 जुलाई तक का।
वो ट्रांजेक्शन्स के अंदर मैं एंटर कर लेता हूँ। ओके, अभी आपको यहाँ पे देख सकते हो कि ये ब्लू में आपको हाईलाइट शो कर रहा है। मीन्स ये ब्लू में ये सिर्फ बैंक के अंदर ही अवेलेबल है, अभी तक आपके बुक्स के अंदर आपने रिकॉर्ड नहीं किया है। तो इसको अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है। सपोज मैं 3 ट्रांजेक्शन से स्टार्टिंग में सिलेक्ट कर लेता हूँ। राइट साइड में आपको ऑप्शन दिया हुआ है टैली ने, F7 क्रिएट मल्टी वाउचर। इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे लेजर डिफाइन करने के लिए ऑप्शन आ रहा है कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है, ये कौन से लेजर के अंडर डिफाइन होना चाहिए, मतलब कौन से लेजर के अंदर जा रहा है। तो आपको जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे आप इधर स्पेस की दबा लेते हैं, आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ लेजर्स आपको यहाँ पे शो करे, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट शो करे। इसमें से आपको जो भी लेजर है उनका हेड आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज ये मेरा एबीसीएन कंपनी है, उसके अंदर ये मैंने रिसिप्ट आ गया। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने नरेशन है बैंक चार्जेस, मीन्स जो भी बैंक चार्जेस मुझे एप्लीकेबल हुआ है तो वो लेजर के अंदर मेरा जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ बैंक चार्जेस। सिमिलरली यहाँ पे भी बैंक चार्जेस सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं एंटर करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ये मुझे दिखा रहा है कि ऑप्शनल वाउचर लिंक विद बैंक। मीन्स जो भी ट्रांजेक्शन्स क्रिएट हुए हैं वो ऑप्शनल में जाके अभी लिंक हो गए। बट आपको अगर उसको रेगुलर करना है, मतलब रेगुलर ट्रांजेक्शन के अंदर आपको उसको ऐड करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है मार्क एज रेगुलर एंड रिकंसाइल। मतलब आप जैसे इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे आपके ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो जाएंगे उसके अंदर, और वो रिकंसाइल भी हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। वो जो आपके लिंक किया हुआ है बैंक के साथ, ऑटो रिकंसिलेशन के साथ आपका इंपोर्ट भी ये लिंक हो जाएगा उसके साथ। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ मार्क एज रेगुलर एंड रिकंसाइल। यहाँ पे आपको पॉपअप दिखा रहा है, दिस सेक्शन विल मार्क एज रेगुलर वाउचर विच विल कंसिडर फॉर रिकंसिलेशन। आपको यस कर लेना है इसके ऊपर। ओके, तो इसके अंदर अभी कुछ नहीं दिख रहा। मैं यहाँ पे एस्केप करके बाहर आ जाता हूँ। जो मैंने ट्रांजैक्शन अभी जो रिकंसाइल किए थे, मैंने जो अभी क्रिएट किए हुए हैं, वो आपको अगर चेक करना है तो सेम आपको राइट साइड में ही ऑप्शन दिया हुआ है F5 करके, व्यू रिकंसाइल करके। ये ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। रिकंसाइल वाउचर में आप देख सकते हैं जुलाई के मैंने जो 3 ट्रांजेक्शन रिकंसाइल किए थे या फिर वाउचर क्रिएट किए थे, वो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये दिखा रहे रिकंसाइल्ड वाया लिंकिंग। मीन्स जो भी आपने बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट किया है उसके थ्रू आपने ट्रांजेक्शन क्रिएट किए, वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये 3 ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, सिमिलरली जो बाकी बचे हुए ट्रांजेक्शन है, जैसे कि ये 9 ट्रांजेक्शन और आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो मैं ये सब ट्रांजेक्शन को, ये 3 ट्रांजैक्शन जो है वो मेरे कॉमन है। जैसे कि अडानी इलेक्ट्रिसिटी, मेरे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है वो मेरे कॉमन है। तो मैं सिर्फ पर्टिकुलर वो ट्रांजैक्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्रिएट मल्टी वाउचर पे क्लिक कर लेता हूँ। अब ये लेजर ईच एंड एवरी आपको डिफाइन करना, अगर आपके पास कॉमन लेजर है और आपको पता है कि ये पर्टिकुलर लेजर के अंदर ही डिफाइन होना चाहिए, तो यहाँ पे टैली ने और एक ऑप्शन दिया हुआ है आपको कॉमन लेजर करके। तो अब जैसे कॉमन लेजर में आपको सिलेक्ट कर लेना है कि ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है या फिर एक्सपेंसेस है, जो भी है आपका, इसमें सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे लेजर ही क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये डायरेक्टली ऑटो डिफाइन हो जाएगा। तीनों भी जितने भी ट्रांजेक्शन है अगर आपको कॉमन लेजर में डिफाइन होते रहेंगे तो आपको उसको सिलेक्ट करके एक ही साथ में आप कॉमन लेजर वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें मैं सिलेक्ट करके सेव कर लेता हूँ। सेम यहाँ पे भी वही ऑप्शन आ रहा है कि आपको ये रेगुलर में रखना है कि ऑप्शनल वाउचर में रखना है। तो मुझे यहाँ पे उसको रेगुलर में रखना है, तो मैं रेगुलर करके इसको यस कर लेता हूँ। तो ये आपके यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स क्रिएट हो जाएंगे। और सेम ट्रांजेक्शन्स आप F5 रिकंसाइल में जाके भी चेक कर सकते हैं कि ये आपके ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के क्रिएट हो गए। ओके, अभी बचे हुए ट्रांजेक्शन जो है वो आप डायरेक्टली एक ही साथ में कंट्रोल शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करके ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन जो है वो आप यहाँ पे रिकंसाइल कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे उसके लेजर डिफाइन कर देता हूँ। तो ये सिंपली आप यहाँ पे इंपोर्ट करके आपके वाउटर्स क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे उसको डिफाइन कर देता हूँ, इसको सही। अभी मैं इसको ये ट्रांजैक्शंस को ऑप्शनल में ही रख देता हूँ, मुझे इसको रेगुलर और रिकंसाइल नहीं करना है। तो मैं इसको क्या एस्केप करके, जैसे मैं यहाँ पे एस्केप कर लेता हूँ वो मुझे पॉपअप मैसेज दिखा रहा है, ऑप्शनल वाउचर्स आर क्रिएटेड एंड लिंक विद द रिलेवेंट एंट्रीज इन बैंक स्टेटमेंट। तो आपको वाउचर में, ऑप्शनल वाउचर में कैसे जाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से मैं एस्केप कर लेता हूँ, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है।
एक्सेप्शन रिपोर्ट्स का ऑप्शन दिया हुआ है, देन यहाँ पे आप ऑप्शनल वाउचर्स देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पीरियड मेंशन करना है, जैसे कि मैं डाल देता हूँ, मैं जो स्टेटमेंट इंपोर्ट किया था वो डेट से वो डेट तक का पीरियड में यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ। तो जितने भी वाउचर्स मैंने लिंक किए हुए हैं, मतलब क्रिएट किए हुए ऑप्शनल वाउचर्स, बट वो मैंने रेगुलर में नहीं किए हुए, उसको सिर्फ मैंने ऑप्शन में खड़े कर दिए, मतलब वहाँ पे दिखा है। तो आपको सिर्फ सिंपली एंटर करके यहाँ पे राइट साइड में ऑप्शन दिया हुआ है रेगुलर, रेगुलर के ऊपर क्लिक कर लेना है। सपोज इसका आपको कुछ लेजर अलग डिफाइन करना रहेगा या फिर आपको सस्पेंस में रखा रहेगा, तो आप उसका लेजर भी डिफाइन करके उसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ऐसे आप मल्टीपल वाउचर्स, अगर आपको पता रहेंगे कि ये सस्पेंस में जाना चाहिए, तो ऑप्शनल में उसको आप क्रिएट करके देख सकते हैं, और फिर बाद में आप उसको नॉक ऑफ कर सकते हैं ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन एंटर करके। सो यही बैंक इंपोर्ट का आप यूज करके टैली रिलीज 6.1 का यूज करके आप डायरेक्टली बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल के थ्रू, एज वेल एज कोटक और एक्सिस बैंक में कनेक्टेड बैंकिंग के फीचर के थ्रू आप कर सकते हैं। Hope this session was helpful to all. We post more of these informative sessions on Instagram. Please follow us on our Insta channel, hashtag SGM_tally to stay updated. We truly appreciate your time and attention. We look forward your feedback and suggestions. Thank you.